ऐसा नहीं है कि आप में से कोई ऐसा हो जिसके पास स्किल्स ना हो, या फिर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मेहनत ना कर सके। सबके पास टाइम है, सब कोई मेहनत करता है, सबके पास स्किल्स हैं, सब कोई इंटेलिजेंट है। बस पता है एक टाइम की ज़रूरत होती है, एक राइट मोमेंट आता है जहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाती है। देखो यार, 5 लाख से 14 लाख जाने में कुछ नहीं लगा, बस एक राइट डायरेक्शन मिला मेरे को, एक राइट टाइम आया जहाँ पे जो भी मेरी कैपेबिलिटीज़ थी वो मैंने 100 किया, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया, मेरे को जॉब मिल गई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि एज अ सीनियर या फिर एज अ मेंटर या फिर एज अ कलीग मैं अपना कॉलेज एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए आईआईटी में इंटर्नशिप करी। एक इंटर्नशिप मैंने वॉशिंगटन बेस्ड कंपनी में करी, उसके बाद मेरी एक जॉब लगी एक सर्विस बेस्ड कंपनी में, यानी कि जो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हुआ। और उसके बाद कैसे मैंने एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया जिसका सैलरी पैकेज है 14 लाख। तो मैं ये सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्या फेल्योर्स थे मेरे, मैं कहाँ पे फेल हुआ, कैसे कैसे खुद को इम्प्रूव किया, कॉलेज के दौरान कितना सीजीपीआई था मेरा, मैंने कहाँ कहाँ हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, कैसे खुद के स्किल्स को इम्प्रूव किया, जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर में हो, प्लेसमेंट्स वगैरह आ रहा है आप लोग का। तो आपको मेरे जो भी एक्सपीरियंस है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे जो फेल्योरनेस थे, जहाँ पे मैं फेल हुआ, वहाँ पे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम है कैस, आप देख रहे हो द इंजीनियर का यूट्यूब चैनल। ऐसे ही आप स्टूडेंट से रिलेटेड जॉब्स, इंटर्नशिप्स, ऑनलाइन कोर्सेज के रिव्यूज से रिगार्डिंग अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे लूँ आप लोग को। तो मैं 2021 पास आउट हूँ ट्रिपल आईटी ऊना से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना में सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश में ये कॉलेज है। मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक किया। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था थ्रू आउट द कॉलेज। मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था सेमेस्टर्स के दौरान, लेकिन हाँ, मैं सेमेस्टर के अलावा मैं बहुत अच्छे अच्छे इंटर्नशिप्स करा, वो उसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर मैं अपनी बात करूँ कि मेरा ओवरऑल सीजीपीआई क्या है, तो 7.9 के अप्रॉक्स है, यानी कि उतना खास नहीं है जो डिसेंट माना जाता है 8.5 से अबव या फिर 9.5 से अबव। तो इतना अच्छा डिसेंट मेरा सीजीपीआई नहीं रहा, क्योंकि मैं जो सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था उसमें उतना ज़्यादा किसी किसी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं आता था। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं सोचना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि उनका 8.5 से अबव रहे, 9.5 से अबव रहे। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 7.5 7.9 के अप्रॉक्स होते हुए भी बहुत ही डिसेंट उनको जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज होती हैं। अगर आप रिसर्च मास्टर्स करने जाना चाहते हो तो आप अपना सीजीपीआई अच्छा रखो, 9.0 से अबव रखो। अगर आपको कॉर्पोरेट में ही जॉब करना है तो 7.5 7.0 से भी अधिक है आपका, तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरा सीजीपीआई 7.9 है। और अगर मैं बात करूं अपने इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले मैं सेकेंड ईयर के बाद एक इंटर्नशिप किया था आईआईटी मंडी में, जो कि डेटा मैनेजमेंट और एनालिटिक्स में था। तो मेरे को वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला था डेटा साइंस से रिगार्डिंग। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा इंटर्नशिप ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम इंटर्नशिप करने जाते हैं तो हमको पता चलता है कि रियल लाइफ में हम कहाँ काम करेंगे, क्या प्रोडक्ट होगा, कैसे काम किया जाता है इंडस्ट्री में, ये सारा चीज़ आपको पता लगेगा। और जब आपके पास एक अच्छी इंटर्नशिप होती है तो अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो इंटरव्यू के दौरान आप उन्हें बता सकते हो कि आपने सेम फील्ड में काम किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट आ जाता है। वहाँ पे आपके चांसेस अधिक हो जाते हैं वो जॉब में आपको शॉर्टलिस्ट होने के लिए। सेकेंड इंटर्नशिप मैंने किया था एक वॉशिंगटन डीसी बेस्ड एक कंपनी है, बम्बल बी डेटा, जहाँ पे मैंने एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर वहाँ पे काम किया था। 2 महीने का वो भी इंटर्नशिप था, जो थर्ड ईयर के बाद किया था मैंने। तो ये दो इंटर्नशिप मतलब मेरे पूरे कॉलेज लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट और ऐसा कह सकते हो ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे मैंने खुद को इम्प्रूव किया, नए नए स्किल सीखे, और मेरे को पता चला कि मेरे को लाइफ में आगे कहाँ काम करना है, क्या करना है। और इसके साथ साथ जैसे आप इंटर्नशिप्स के लिए तो ट्राई करते रहो, उसके साथ साथ आपको क्या करना होता है कि खुद के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। जैसे क्या होता है कि हर कॉलेज में हैकाथॉन्स वगैरह कराए जाते हैं, हैकाथॉन्स वगैरह में आप पार्टिसिपेट करो, प्रोजेक्ट्स करो। हो सकता है वहाँ पे आप विनर ना हो, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओ, क्योंकि मैं भी जो भी मेरे कॉलेज में हैकाथॉन्स होता था मेरे को कोई आइडिया नहीं है कौन विनर है कौन नहीं है, इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं जाता था वहाँ पे परफॉर्म करता था,
थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता था, कभी कभी फेल हो जाता था। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एटलीस्ट आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो एक नहीं दूसरे हैकाथॉन में उसको एटलीस्ट कंप्लीट कर लोगे, जो कि आपके रिज्यूमे में एक बहुत ही प्लस पॉइंट होगा अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो यार ये रहा। ऐसे करते करते मेरा कॉलेज लाइफ खत्म हो गया। आप लोगों को पता ही है 2 साल से तो हम घर ही पे हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मेरा कॉलेज में रहा और वहाँ पे इंटर्नशिप्स वगैरह करा मैंने, हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया। एक बार तो हमारी जो टीम थी वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में शॉर्टलिस्ट भी हुई थी। हम चेन्नई भी गए थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन हम फाइनल विनर नहीं रहे, बट बहुत कुछ सीखने को मिला हमें वहाँ पे। उसके बाद अब मैं मेन पॉइंट जो इस वीडियो का है वो आप लोगों से बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्लेसमेंट्स के दौरान मेरे को, जैसे मैं फाइनल ईयर में आया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, कैसे कैसे मैंने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया और कैसे सॉल्व करने की कोशिश करी। तो गाइस सबसे पहले जब हम फाइनल ईयर में आए, जब हमारा 7th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो हमारे कॉलेज में कंपनीज आना स्टार्ट हो गई। तो यार सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ हूँ IIIT ना, बहुत ही रिसेंट कॉलेज है, यानी कि बहुत पहले का कॉलेज नहीं है। और हमारे यहाँ मतलब उतनी अच्छी अच्छी कंपनीज विजिट नहीं करती हैं, नॉर्मल कंपनीज विजिट करती हैं, क्योंकि हमारा कॉलेज नया है और हमारा भी कॉलेज थर्ड ईयर में आता है, क्योंकि हमारे कॉलेज का कोई परमानेंट कैंपस नहीं है। तो इतना अच्छा कॉलेज नहीं था हमारा, फिर भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती थी। तो जैसे ही हमारा जब प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हुआ, जब 7th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो कंपनीज आना विजिट। तो हमारे कॉलेज में एक रूल है कि अगर आप किसी कैंपस प्लेसमेंट, कोई कंपनी आती है उस कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हो और वहाँ पे आप प्लेस्ड हो जाते हो, तो नेक्स्ट जो भी कंपनीज आएंगी आप उसमें नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज विजिट करती हैं और सारे बच्चों को प्लेसमेंट दिलाना जरूरी होता है। तो हमारे कॉलेज में एक रूल है, जब तक अगर आप पहली बार प्लेसमेंट ले लेते हो किसी कैंपस प्लेसमेंट कंपनी में, तो जब तक 70% से अधिक स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हो जाते हैं तब तक आप किसी अदर कंपनी में बैठ नहीं पाओगे उनके कैंपस प्लेसमेंट में। तो मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुआ कि सबसे पहले एक सर्विस बेस्ड कंपनी आई, LTI। आपको पता होगा, लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक करके एक कंपनी है। तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर यार मान लो ये जॉब नहीं लगी मेरे LTI की और बाद में अगर कहीं और नहीं लगा तो फिर मैं क्या करूँगा। और मैं सोचता था ये जॉब ले लेते हैं, फिर ऑफ कैंपस ट्राई करेंगे। लेकिन ये भी था कि इसमें अगर हमारा हो गया तो नेक्स्ट जो भी कंपनी जाएंगी कॉलेज में उसमें बैठ नहीं पाएंगे। तो यार एट द एंड LTI में मेरा कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो गया, जिसमें सैलरी पैकेज जो मिला था वो 5 LPA। इट इज़ अ डिसेंट सैलरी पैकेज, बहुत ऐसा सैलरी पैकेज था। और उस टाइम तो मैं खुश था, क्योंकि एट द एंड हमें एक जॉब मिल गई है। उस समय जब कोरोना एकदम पीक पे था, बहुत सारे लोग की जॉब जा रही थी, तो मैं थोड़ा सा सिक्योर फील करने लगा कि यार मेरे को एक जॉब है, मैं ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकता हूँ अब। लेकिन मेरे को इस बात का सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि बाद में जो भी कंपनीज आई मेरे कॉलेज में, जो भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए और अच्छी अच्छी कंपनीज आती थी जो 10 LPA के लिए या फिर उससे अधिक के, उसमें मैं परफॉर्म नहीं कर पाता था, उसमें मैं बैठ नहीं पाता था। थोड़ा सा मेरे को बुरा लगता था और एट द एंड मेरे को ये बुरा लगता था कि यार मैं और अच्छा कर सकता था। मैं थोड़ा सा इनसिक्योर फील नहीं किया होता शुरू में, तो और भी कंपनीज में मैं बैठता कैंपस प्लेसमेंट में तो शायद इससे अधिक भी मुझे सैलरी पैकेज मिल सकता था। फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मैं ऑफ कैंपस ट्राई करने लगा। मैं जगह जगह, मुझे सैमसंग से रिजेक्शन मिले, मुझे मॉर्गन एंड स्टैनली से रिजेक्शन मिले, और भी मैंने कई जगह अप्लाई किया। एक दुबई के डेटा साइंस बेस्ड कंपनी में अप्लाई किया, जहाँ पे आप रिजेक्शन ही बोल सकते हो, क्योंकि जो पोजीशन था वो ऑन होल्ड हो गया। फिर ग्रे कैंपस के बारे में आप लोग को पता होगा, वहाँ पे भी जो पोजीशन था वो ऑन होल्ड हो गया। तो ऐसे कर करके बहुत सारे रिजेक्शन मिलते गए, क्योंकि यार देखो, आप जब मेहनत करते हो, जब आप ट्राई करते हो, तभी आपको रिजेक्शंस मिलते हैं। अगर आप ट्राई नहीं करोगे, मैं मानता हूँ जब तक आप ट्राई करते रहोगे तब तक ही आपको रिजेक्शंस मिलेंगे और आपको सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे। तो मेरा बस फंडा ये था कि मैं बस ट्राई करते गया। मैं कई जगह अप्लाई किया, कई जगह से रिजेक्शंस मिले। और इन रिजेक्शंस के दौरान मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, आप अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, मेक गुड फ्रेंड्स, जो कि ऐसी सिचुएशंस में आपकी हेल्प कर सके। नॉट ओनली केवल आपके कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दे रहा है, आपको DSA का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई फ्रेंड आपका क्लियर करा दे रहा है। इसके अलावा आप ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में आपको मोटिवेट कर सके, आपको सही गाइड कर सके कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे एक मेरा फ्रेंड है प्रदीप, जो कि अभी जियो में प्लेस्ड है, उसकी भी बहुत ही डिसेंट सैलरी है, 15 LPA आई गेस। तो वो मेरे को बहुत अच्छे से मोटिवेट करता था, मेरे को बताता था कहाँ कैसे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ कहाँ वैकेंसीज है, कहाँ कहाँ ओपनिंग्स हैं।
उसके साथ ही अभिषेक, उसने भी मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया, कहीं कहीं उसने रेफरल भी मेरे लिए लगाए। और इसके साथ ही और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, जो कि हमेशा, जो भी हमारा एक ग्रुप था जहाँ पे हम एक दूसरे को हेल्प करते थे, जो भी जॉब ओपनिंग वगैरह आता था तो हम एक दूसरे से शेयर करते थे। ऐसा नहीं कि कोई जॉब ओपनिंग आया और हम कंपटीशन के लिए हम नहीं बताए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। हम बिल्कुल शेयर करते थे एक दूसरे से, ताकि सबका प्लेसमेंट हो सके, सबको जॉब लग सके। तो ऐसे आप फ्रेंड्स बनाओ जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको हेल्प कर सके। और साथ में एक मेरा दोस्त है NIT दिल्ली का, अंबुज मिश्रा, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया प्लेसमेंट्स वगैरह के दौरान। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों की हेल्प करी, लोगों ने मेरी हेल्प करी। तो इससे क्या होता है कि एक ऐसी सोसाइटी बनती है जहाँ के सभी लोग एक सक्सेसफुल पाथवे पे जा सकते हैं और सबको सक्सेस मिल सकती है। तो एट द एंड अभी मैंने ज्वाइन किया एयरटेल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी 8th को ज्वाइनिंग थी, 8 जुलाई को। उससे पहले ही मेरा कुछ एक हफ्ते पहले ही मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। तो यार ऐसा रहा, मुझे 1 साल पहले सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब मिला था LTI में, जिसका सैलरी पैकेज था 5 LPA। और मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करा और लगभग 7-8 महीने बाद मेरे को एयरटेल में जॉब ऑफर मिला, जिसमें सैलरी पैकेज है 14 LPA। तो आप लोग सोच सकते हो, अगर आपके पास पेशेंस है और आप अगर सही रास्ते में मेहनत करते हो, एक मोटिवेटेड वे से मेहनत करते हो, लोग आपकी हेल्प करते हैं, तो आपको भी एट द एंड जरूरी सक्सेस मिलेगा। मैंने तो पूरा होप खो दिया था कि मेरे को ऐसा लगता था कि सर्विस बेस्ड कंपनी में ही काम करना पड़ेगा, जबकि मेरा ये ड्रीम था कि मैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करूं। क्योंकि यार मैं CSE इसीलिए लिया था और मैं बीटेक इसीलिए कर रहा था कि मैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर सकूं और एक डिसेंट सैलरी के साथ काम कर सकूं। तो मुझे बहुत ही मतलब बहुत बुरा लगता था मेरा एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हुआ है, किसी को बताने में भी मेरे को शर्म आती थी, लेकिन वो भी इतना बुरा नहीं है। बट अगर आप कैपेबल हो किसी और भी अच्छे चीज़ के लिए तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मैंने बहुत ही मेहनत किया और एयरटेल में इतना इजी नहीं था, मतलब इतना टफ भी नहीं था। मतलब मैंने अगर क्लियर किया तो मेरे लिए तो इजी लगेगा, लेकिन इट वाज अ टफ। 3 इंटरव्यूज़ हुए उसमें, तीनों टेक्निकल, जो फाइनल राउंड था HR और टेक्निकल मिक्स था। तो बहुत ही टफ था वो भी, लेकिन एट द एंड मुझे सक्सेस मिला। और आई बिलीव अगर आप लोग मेरी तरह मेहनत करते हो, आप लोग ये नहीं सोचते हो कि कितना लेट हुआ है, क्या टाइम है, 6 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोई भी आउटकम नहीं है, अगर आप लोग ऐसा नहीं सोचते हो तो आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगा। तो यार आप लोग सोच सकते हो, 1 साल पहले मेरा एक सर्विस बेस्ड कंपनी में मेरी जॉब लगी थी, जो कि वहाँ पे जो सैलरी पैकेज था केवल 5 लाख था। और मैंने मेहनत किया 7-8 महीने या फिर आई गेस 10 महीने बाद मेरे को एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, जो एयरटेल है, मैं आप लोग को बता चुका हूँ पहले ही, एयरटेल में मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब लगी, जहाँ पे 14 लाख है आपका जो सैलरी पैकेज। तो आप लोग सोच सकते हो, अगर आपके अंदर पेशेंस है और अगर आप लगन से मेहनत करते हो तो आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगा। तो यार ये था मेरा एक्सपीरियंस, कैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी मेरी इतनी अच्छी जॉब लगी। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ कि मैं कंसिस्टेंट था और एक पेशेंस के साथ मैं अपने स्किल्स पे फोकस करते रहा और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा। अब मैं वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यार मैं वीडियोस बनाता हूँ ISA के रिगार्डिंग, जो इनकम शेयर एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पहले पढ़ाते हैं, जॉब या प्लेसमेंट मिलने के बाद पैसे लेते हैं, 2 लाख 3 लाख तक लेते हैं। तो यार बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि ये सही है या फिर यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे लोग बैड कमेंट्स देते हैं मेरे लिए कि मेरे को कुछ नहीं पता इंडस्ट्री का, ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं कि ISA को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो यार मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ आज। मैं भी जब मेरी जॉब लगी थी 5 LPA की, तो मैं भी सोचता था कि यार मैं भी ऐसे ISA ज्वाइन करूँगा तो मुझे 5 से अधिक की जॉब लग जाएगी। लेकिन पता है मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझ पे भरोसा था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा इससे बेटर, क्योंकि मेरे पास स्किल्स थे और मुझे बस अपॉर्चुनिटी और एक राइट डायरेक्शन की ज़रूरत थी और एक राइट मोमेंट की ज़रूरत थी। सेम आप लोग के साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई ऐसा हो जिसके पास स्किल्स ना हो, या फिर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मेहनत ना कर सके। सबके पास टाइम है, सब कोई मेहनत करता है, सबके पास स्किल्स हैं, सब कोई इंटेलिजेंट है। बस पता है एक टाइम की ज़रूरत होती है, एक राइट मोमेंट आता है जहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाती है। देखो यार 5 लाख से 14 लाख जाने में कुछ नहीं लगा, बस एक राइट डायरेक्शन मिला मेरे को, एक राइट टाइम आया जहाँ पे जो भी मेरी कैपेबिलिटीज़ थी वो मैंने 100 किया, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया, मेरे को जॉब मिल गई।
अगर ये राइट मोमेंट नहीं आया होता तो वही मुझे सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करना होता है। तो आप लोग ये सोचो कि अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो आप लोग ऐसा नहीं सोचो कि आपकी जॉब कभी लगेगी ही नहीं। आपकी भी जॉब लगेगी और 100% लगेगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं जॉब करोगे ही। लेकिन अब अगर आप ऐसे सोच लोगे कि यार मेरी तो जॉब लगी नहीं रही है, कभी लगेगी ही नहीं, आपके पास स्किल्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको करना क्या है कि आपको मेहनत करते रहना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन जो ISA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बिना आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, आप एकदम मतलब डीमोटिवेटेड हो चुके हो, तो आप एक बार मुझसे बात करो या फिर आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन भी कर सकते हो। चॉइस आपकी आपकी है। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग की जॉब लगे, जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटे। तो यार मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को सजेशन देता हूँ कि ISA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन मत करो इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग की जॉब नहीं लगे। ऐसा बिल्कुल मेरा इंटेंशन नहीं रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लीगल फंडा है जिसमें ISA में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बाद में फंस जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें ना फंसो। खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि यार मेरी जॉब लग जाएगी और ज़रूर से लगेगी। यार वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस था उसको सब कुछ कंबाइन करके शेयर किया। आप लोग को शायद ही वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ इसमें बताया सब कुछ मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं। अगर इससे आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ मैं और कौन सी वीडियोस बनाऊं। मैंने जो एयरटेल का एक्सपीरियंस था उसको इन डिटेल इस वीडियो में शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने सब कुछ अपना कॉलेज लाइफ इसमें आप लोग को बताया। अगर वो भी वीडियो आपको चाहिए कि जो एयरटेल में इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहा वो मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। और अनदर कोई भी वीडियो आपको चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, रिव्यू वगैरह करना हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके बता सकते हो, उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बना सकता हूँ आप लोग के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसी वीडियो देखना है आपको तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन में प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।